भारत अब चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत बना रहा है एक ऐसा विमान जो अपने दुश्मनों को धूल चटा दे। भारत अब विमान के क्षेत्र में दुनिया में तहलका मचाने के लिए है तैयार। भारत ने शुरू कर दिया है चीन पाकिस्तान को डराने वाले लड़ाकू विमानों का निर्माण। अब आकाश में भी भारत का दिखेगा दम। देश की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका अब निजी कंपनी ही बनाएगी। ये एक तरह से तय हो गया है, क्योंकि देश की 3 निजी क्षेत्रों की कंपनियों टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो और भारत फोर्ज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगले 3 महीनों में ही ये तय हो जाएगा कि कौन ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा करेगा। इन विमानों को बनाने और विकसित करने के लिए बोली लगाई गई थी, जिससे एक सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL बाहर हो गई है। हालांकि कंपनी ने इन खबरों पर कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एमका के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान भी कोई नापाक हरकत करने से पहले सोचेगी। एमका कार्यक्रम के लिए बोली लगाने वाले सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 7 कंपनियां रेस में थीं। इनमें 3 को शॉर्टलिस्ट किया गया, बाकी HAL समेत 4 बाहर हो गई हैं। जो चुनी गई कंपनियां हैं वो हैं टाटा, L&T और कल्याणी समूह की भारत फोर्स। बकाया ऑर्डर बुक की जांच करने के अलावा चयन पैनल ने तकनीकी विशेषज्ञों, विनिर्माण क्षमता, विकास अनुभव और वित्तीय मजबूती के आधार पर संघों का मूल्यांकन किया। कई बड़ी रक्षा परियोजनाओं में शामिल रही महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL भारत के सबसे बड़े उन्नत विमान विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होगी। यह जानकारी मिली है कि HAL के पास पहले से ही LCA तेजस विमान कार्यक्रम के लिए बड़े ऑर्डर हैं और सरकार चाहती है कि वो इन डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करे। मार्च 2025 के अनुबंध के बाद HAL भारतीय सेना के लिए 156 अतिरिक्त LCH के उत्पादन में भी व्यस्त है, जिनकी डिलीवरी 2028 में शुरू होने वाली है। HAL ने इस साल 29 जनवरी को पवन हंस के साथ 1800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 10 ध्रुव NG हेलीकॉप्टरों की सप्लाई पर दस्तखत किए थे। HAL के बाहर निकलने का एक और कारण यह बताया गया कि देश को भारत में लड़ाकू विमान की एक समानांतर असेंबली लाइन की आवश्यकता महसूस होती है। HAL के बाहर होने की खबर आने के साथ ही बुधवार को उसके शेयरों के भाव गिर गए। अब इसके लिए तीनों निजी कंपनियों को अप्रैल 2026 तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देना होगा। चयनित 3 कंपनियों में एक केवल टाटा के पास ही अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने का अनुभव है, जो उसने एयरबस के साथ साझेदारी में C295 परिवहन विमान के लिए किया था। अन्य कंपनियों के पास पुर्जे, पंख और धड़ बनाने का अनुभव है। आइए अब ये समझिए कि एमका प्रोजेक्ट है क्या। एमका प्रोजेक्ट भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 25 टन का दोहरे इंजन वाले 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को विकसित किया जाना है। इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के हिसाब से विकसित किया जाना है। इस प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय की ओर से मार्च 2024 में मंजूरी दी गई थी। एमका विमानों का पहला प्रोटोटाइप 2026 के आखिर से लेकर 2028 तक विकसित किया जाना है। अभी जो नीलामी की गई थी उसमें 5 प्रोटोटाइप विकसित किए जाने की बात है। इसकी पहली उड़ान 2028 से 2029 के बीच होनी है। भारत के इस एमका प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर उत्पादन करीब 2030 से लेकर 2032 के बीच शुरू होना है। इसका मकसद है कि 2034-35 में भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़ों में इन विमानों को शामिल करना। शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियां अगली पीढ़ी के जेट्स के प्रोटोटाइप बनाने के लिए डिटेल में कमर्शियल प्रपोजल जमा करेंगी।
जिसके बाद 3 महीनों के अंदर फाइनल विनर का सिलेक्शन होने की उम्मीद है। एक खबर के अनुसार बोली लगाने वालों को यह साबित करना था कि उनके पास एमका डिजाइन को समझने की टेक्निकल क्षमता है और उनके पास डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट और टेस्टिंग सहित बाकी चीज़ों में पर्याप्त अनुभव है। फाइनल विजेता कंपनी को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के साथ मिलकर एमका के 5 प्रोटोटाइप बनानी होगी। प्रोटोटाइप स्टेज के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके बाद ही इन विमानों को बनाने के ऑर्डर दिए जाएंगे।